आपका स्वागत है। इस समय आपको 3 नगर से तस्वीर दिखा सीधे अगर हम बात करें तो किसी पर्चे के मुहताज नहीं है राजेंद्र जिंदल जी। सबसे पहले मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना राजेंद्र जी पर्चे दें जिसमें आपने पार्टी के तन मन धन सब कुछ लगाया। मेरा नाम राजेंद्र जिंदल है। मैं RWA अध्यक्ष जय माता मार्केट श्रीनगर से हूँ और मैंने इलेक्शन के अंदर मेरे पास शक्ति प्रमुख का भी पद रहा और मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा। मेरे पास 111, 112, 113 बूथ नंबर थे, जिसके अंदर मैंने हमारे विधायक जो चुने गए हैं तिलक जी के लिए और हमारे जो MP साहब सांसद जी श्री परवीन खंडेलवाल जी इलेक्शन लड़ा, तो उसके अंदर भी हमने बढ़ चढ़कर अपनी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। हमने गलियों के अंदर जा करके हर घर के अंदर बैल बजा करके हमारा एक ही ध्येय था कि वोटर घर से बाहर निकले और अपनी वोटिंग करें। हमने कभी लालच से या वैसे काम नहीं किया है। हमने खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी अपनी एक छवि अलग होती है और उन्हें मान सम्मान भी मिलता है पार्टी की तरफ से। ऐसी हमारी है भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी जिसका नेतृत्व करते हैं वह पार्टी कभी नीचे आ ही नहीं सकती। वो पार्टियां हमेशा ऊंचाइयों पर रहती है। दूसरी पार्टियों का माहौल देखते हैं जिसके अंदर किसी कार्यकर्ता की भी पहचान नहीं होती, पूछ नहीं होती, इसलिए वो कार्य नहीं करते। हमारे इससे पहले विधायक रहे प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी, हमारी क्षेत्र के अंदर समस्याओं की भरमार है। मैंने प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर को कई बार मीटिंग के अंदर अपनी बातें रखी RWA की तरफ से। इसी ऑफिस के अंदर जहां आप बैठे हो यहीं जितेंद्र सिंह तोमर जी बैठे थे। मैंने अपनी समस्याएं बताई। तो जिस कुर्सी पे जितेंद्र सिंह तोमर जी बैठे थे इसी कुर्सी आज मैं बैठा हूँ। एक वो भी दौर था, अभी जल्दी हम हमने मिले भी, हमारी मुलाकात भी, हमारा भी इंटरव्यू भी चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो राजनीति है, ये बदलते रहते हैं और जैसा पब्लिक चाहेगी, जैसा हम चाहेंगे, हमारा नेता वही चुना जाएगा। मैं आगे बात करूंगा, लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले दर्शक जानना चाहते हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में आप जैसे लोगों ने एक इतिहास कायम किया। दिल्ली में लगातार मैं बात करूं तो 10 से 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो किस तरीके से मोदी जी ने नीतियों तक घर तक पहुंचाया, जन तक कैसे पहुंचाया आप लोगों को? एक बहुत मुश्किल काम था। मैं आपके माध्यम से जो आपने क्वेश्चन किया है उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं कि मोदी जी ने, जैसा कि मैंने बोला थोड़ी देर पहले ही, कि मोदी जी जहां खड़े हो गए जी, तो मोदी जी की एक छवि है। वो नेता भी हैं और घरों तक उनकी पहुंच भी है। वो जैसे कहते थे कि भाई मेरा सारा देश परिवार है जी। उस परिवार को कहते हैं कि अपना भाई एक संभालने वाला भी आदमी चाहिए हमें। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान को जो अच्छे से संभाल सकता है, और ये बात सही कही थी, अब की बार नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, और ये बात निश्चित तौर पर लागू भी हुई और हम सभी ने, दिल्ली वासियों ने इसको माना भी। मोदी जी ने कहा कि बदलो जी, तो हमने बदला भी और इनके कार्यकाल भी हम देख रहे हैं। हमारी रेखा गुप्ता जी हैं CM। मैं आज आपसे बात करूंगा दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो लगातार ना दिन देखते हैं, राज्य की जनता के लिए सदैव काम करे। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए? ऐसा है जी, हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी ने निगम पार्षद से लेकर ऊपर तक का दौर देख रखा है और वो एक चहुमुखी विकास के लिए हमेशा दूसरों को प्रेरित भी करती हैं और खुद भी प्रेरित रहती हैं। वो उनके अंदर ऐसी ऊर्जा है कि मैं दिल्ली को आज ही उनकी ऐसा कर दूं कि जहां पर हमें नालियों से
सीवर लाइन से, गंदे पानी से, जो इंक्रोचमेंट हो रखी है उससे, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उन सब से अलग दिल्ली का विकास करके इनको सबको बाहर निकाल के भाई दिल्ली के अंदर मैं राम राज्य स्थापित कर दूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे पीछे हुआ था कि सारे देशों के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे आगे थे और सभी देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, सारे पीछे चले थे। एक बार मैं कहा था कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, उसी को उन्होंने कर दिखाया कि वाकई में हमारा देश सोने की चिड़िया है, दूध की नदियां यहाँ बहती हैं। जी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल था, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 सालों से, लेकिन अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ये लगातार ये कह रहे थे, अगर हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई निगम पार्षद, कोई भी पार्टी का नेता हो जाएगा, हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी खुद दागदार थे, 6 महीने जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं तो सत्येंद्र जैन जी खुद जेल के अंदर रह के आए, और मैं बात करूं संजय सिंह जेल के अंदर रह के आए, अगर मैं बात करूं सुधीर जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से किसी को बाहर नहीं निकाला, पार्टी से किसी को बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं किया, छलावा नहीं किया? देखिए, वो बाहर तो किसी को तब निकालेंगे जब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और वो ये कहते कि जेल के अंदर मैं बैठा हूँ और जेल से ही सरकार चलाऊंगा। इतिहास के अंदर हमने, मेरी 65 साल उम्र हो गई है, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि दिल्ली का सीएम जेल के अंदर बैठ के सरकार चलाएगा। जब खुद ही भ्रष्ट हैं तो अपने नेताओं को कैसे बाहर निकालेंगे, अपनी पार्टी के लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे? जी बिल्कुल बोल रहे हैं। राजेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल था, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और भाजपा पार्टी के लिए अपना आपने तन मन धन सब कुछ लगाया है, तो सबसे पहले मैं लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, जिस तरीके से मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया स्त्री विधानसभा के अंदर, तो सबसे पहला वो नाम आया है कि आपने भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। और मैं आज खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा, यहाँ के जो विधायक है तिलक राम जी के लिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तिलक राम गुप्ता जी जो हमारे विधायक चुन के आए हैं, एक हमारा परम सौभाग्य है कि सबसे, वो कहते हैं कि जो गुणकारी या जो विधायक हैं वो हमारे को मिले हैं जिनको तजुर्बा है। तजुर्बा नहीं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा, इतनी भी है कि हम कहें तारीफ करें कम है। एक ऐसे विधायक जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि उनको तजुर्बा है। तजुर्बा होने के नाते वो 6 राजनगर कोठी के बाहर सुबह बैठ जाते हैं, बिल्कुल, और शाम तक जो कोई आता है, चाहे वो अपनी समस्या किसी प्रकार की लेके आए, तो उसका वो निवारण करते हैं। केवल उनको गोली नहीं देते, मीठी गोली नहीं देते, उस कार्य को निपटाते हैं, उसका निवारण करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा विधायक जी के लिए। सबसे पहले मैं कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा, और विधायक के मैं बताना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ में दावा है मेरे साथ, इस बात के मेरे पुख्ता सबूत भी है, और मेरे साथ रीना बैठी हुई है, आप इससे बात कर सकते हो। हमारे जो है कैमरा मैन है, इसका भी काम था, हालांकि इसका काम जो पड़ता है बवाना विधानसभा आता है, लेकिन इसका काम 30,000 रुपये का था, और जो है जो शादी होती है, शादी पैसे मिलते हैं, अधिकारी आना काई कर रहे थे, विधायक जी ने खुद अपना लेटर भेजा है, और अभी 1 हफ्ते पहले हमने काम करवाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं उस विधायक की कम है, तिलक राम जी गुप्ता जी की। लोग ऐसे विधायक हैं जो दूसरे क्षेत्र में भी काम करते हैं, अपना क्षेत्र करते कर दूसरे क्षेत्र में काम करवाते हैं। निश्चित रूप से हमारे तिलक राम जी जो विधायक हैं, इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई कंपटीटर नहीं है। अब तिलक राम जी भी वहीं रहते हैं, जितेंद्र सिंह तोमर जी का भी इनका ऑफिस वहीं है, लेकिन ये सुबह जन समस्याओं को सुनने लगते हैं, शाम तक इनका टाइम इसी काम में निकल जाता है, हर काम से फारिग बैठे हैं। और मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, लगभग 28 लोगों की जान गई, तो क्या ये निंदनीय सवाल नहीं है? धर्म पूछ के, नाम पूछ के लोगों को मारा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इस कार्य की जितनी भर्त्सना की जाए वो है कम। जी। नाम पूछ के किसी को गोली मारना,
और वहाँ तो एक किस्म से जो है कि सारा का सारा टूरिस्ट था वहाँ। जी टूरिस्ट होने के नाते भी जेंट्स को गोली मार दी आपने और कह दिया पत्नी को भी, लेडीज़ को कह दिया आप जाकर के मोदी जी को बता देना। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात उन्होंने मोदी को बताया और मोदी जी ने पाकिस्तान को बताया तुम्हारे यहाँ जितना टेररिस्ट का जो कैंप चल रहा है उन सभी को ध्वस्त करके उनको नाको चले चबवा दी हैं, जो हाथ जोड़ते घूम रहे हैं, जिनका एक ड्रोन काम नहीं किया। और हमारा हर डिफेंस की जो चीज़ें थी टोटल इतनी बढ़िया हिसाब किताब बनाकर हमारी आर्मी ने इतना बढ़िया काम किया कि उनको रातों रात नानी याद आ गई। पाकिस्तान गुड्डे खेल चुका है, लाहौर के एयरपोर्ट तक बंद हो गए थे। देखिए जिस तरह टीवी के अंदर दिखा रहे हैं 9 एयरपोर्ट के ऊपर उनका नुकसान हुआ है। आतंकवादी जितने अड्डे थे उन सबको ध्वस्त किया है, अंदर जाकर के मार की है। ये तो सिर्फ उनको सिंदूर का टेलर दिखाया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ टेलर है, ये तो हमारी पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपने कुछ हिमाकत की अब की बार तो आपको अंदर तक खदेड़ कर मारेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, पहले प्रधानमंत्री जी ऐसे आए हैं जिन्होंने देश के लिए सोचा है और देश के लिए काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन है तो एक नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वजह से आज हिंदुस्तान की एक पहचान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाकई में देखो, हमें ऐसा प्रधानमंत्री बड़ी कि किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वाले देश को। लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी के विषय में जितना कहो उतना कम है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। किसी की हिम्मत ये नहीं कि आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बना हुआ है। विश्व गुरु की ख्याति दूसरे देश देते हैं, हम नहीं कहते, दूसरे देश कहते हैं कि विश्व गुरु है तो भारत है, और जिसका प्रधानमंत्री हमारा मोदी है। और मोदी जी जहाँ रहेंगे देश का विकास करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। चाहे किसी ने बुरी नज़र से देखा तो उसकी नज़रों को भी जो है वो ठीक नहीं रहने देंगे, नज़रें भी बिगड़ जाएंगी उनकी। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों इस वक्त आपको राजेंद्र जिंदल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। 3 अगस्त से इन्होंने पाकिस्तान पर, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान ने दोबारा भी हुकूमत की और अगर पाकिस्तान ने अगर जरा सी भी गुस्ताखी की, दोबारा भी हिंदुस्तान का आंख उठाने की जरूरत की तो पाकिस्तान की आंख निकाल ली जाएगी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।